हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में करवाने वाले हैं आपको एक्सपोनेंट एंड पावर। जो आपको दिखाई दे रहा है कि एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर नंबर 4 है ये, और हम इसको कराएंगे क्लास 7 का है। एक्सपोनेंट और पावर क्या होती है? दोनों ही एक ही चीज़ होती है, एक्सपोनेंट एंड पावर। कोई भी पावर में, जैसे सपोज डेट 2 की पावर मैंने 3 ले लिया, ठीक। तो ये जो होगी ये क्या होगी? एक्सपोनेंट होगी, या फिर पावर बोलेंगे इसको। और जो नीचे होगा ये 2, ये बेस होगा, इसको बेस बोलते हैं। तो ये कितना हो गया? ये पावर हुई, ये 2 बेस हो गया, 3 पावर हो गई और 2 बेस हो गया। इसको सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 3 दे रखा है, इसमें कहेगा कि एक्सप्रेस फाइंड वैल्यू। तो हम इसको कैसे करेंगे? 2 की पावर 3 है, 2 को 3 बार लिखेंगे। ऐसा नहीं करना है कि 2 की पावर 3 है तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं, ऐसा नहीं होना है। इसको 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 बार लिखना, 2 2 जा 4, 2 जा 8, इस प्रकार से करेंगे। ये नहीं करना है कि 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दे 6 आ जाएगा आंसर, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग है। इस प्रकार से नहीं करना है, ठीक। इतना समझ में आया कि एक्सपोनेंट पावर का क्या मतलब होता है? कि जो ऊपर होती है वो पावर होती है और जो नीचे होता है वो बेस होता है। इस एक्सरसाइज को करने से पहले मैं आपको कुछ एक्सरसाइज करने के फॉर्मूले बताता हूँ, ताकि इन फॉर्मूलों पे बेस आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकें, ठीक। तो कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, इसी चैप्टर के हैं, तो मैं आपको करवाने वाला हूँ। जैसे ये कुछ फॉर्मूले हैं, ए की पावर m इंटू ए की पावर n, ठीक। ए की पावर m इंटू ए की पावर n, यहाँ ए के स्थान पर कोई भी नंबर हो सकता है और बी के स्थान पर कोई भी नंबर हो सकता है। ए के स्थान पर कोई भी नंबर हो सकता है, एन के स्थान पर कोई भी नंबर हो सकता है। ए के स्थान पर जहां ये वाला ए है, जहां ये नंबर सेम होगा, 2 होगा तो यहाँ भी 2 होगा, ऊपर कोई भी नंबर हो सकता है एम एन। तब ए की पावर एम इंटू मतलब मल्टीप्लाई ए की पावर एन। अगर दोनों नंबर्स पावर्स के आपस में गुणा हो रही है तो नीचे का जो बेस है ये तो एक आ जाएगा, ऊपर की पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है। इसको आप इंट्रोडक्शन के तौर पर डाल लें, चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये आगे समझ में। अब ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, ये तो मल्टीप्लाई वाला निकाल लिया, इंटू बोल सकते हैं। ए की पावर एम डिवाइड ए की पावर एन, ए की पावर एम डिवाइड ए की पावर एन होता है, बेस तो सेम होता है लेकिन पावर माइनस हो जाती है डिवाइड में। इस एम में से इस एन को डिवाइड कर देते हैं, ये समझ में आया। अब ए की पावर एम डिवाइड ए की पावर एन, अब ये भी डिवाइड में बटे में आएगी, फ्रैक्शन में आ गई। तो क्या करेंगे, ये वाली जो वैल्यू होती है, देखो इसको लिख कर दिखाता हूं मैं। ए की पावर एम इंटू में पहुंच जाती है, लेकिन जब ऊपर जाती है तो माइनस की हो जाती है ये। अब मैंने इंटू वाला बताया था, बेस इक्वल होते हैं, पहला ही है, तो पावर ऐड हो जाती है, तो ए की पावर एम प्लस ए की पावर माइनस का एन। और जब ए की पावर एम ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो ये सेकंड वाला और थर्ड वाला सेम ही होता है, ठीक। 4 आता है ए की पावर एम इंटू पावर की पावर एन। तो क्या होगा, बेस नीचे है तो पावर की पावर से आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो एम गुणा एन हो जाएगा, ए की पावर एम गुणा एन, ठीक। नेक्स्ट आता है ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम। अब देखो यहां तक पढ़ा था हमने, बेस इक्वल थे, बेस इक्वल थे, यहाँ बेस अलग अलग हो गए, पावर एक हो गई,
तो जहाँ कंडीशन में बेस इक्वल हो जाए, पावर अलग अलग हो जाए, तो बेस की आपस में मल्टीप्लाई कर देनी चाहिए। तो एक्स ए गुणा बी, और पावर जो होगी वो एक आ जाएगी दोनों की। ठीक। अगला है ए की पावर जीरो। ए की पावर जीरो बराबर वन होता है, मतलब कि किसी भी नंबर की पावर जीरो होगी तो उसका वैल्यू वन होगी। ठीक। जैसे ये ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन दे रखा है, अगर इसे फॉर्मूले बेस करते हैं, ए की जगह पर मैंने टू ले लिया, एम की जगह पर तीन ले लिया, गुणा ए की जगह पर टू ले लिया, एम की जगह पर मैंने दो ले लिया। मैंने क्या बोला है, गुणा में होगा तो पावर प्लस हो जाएंगी, बेस इक्वल है, बेस इक्वल रहेगा, पावर ऊपर वाली प्लस हो जाएंगी। कितना हो गया, टू की पावर पाँच हो गया। समझ में आ गया। इसी में भी ऐसे करेंगे, टू की पावर तीन लिया, डिवाइड टू की पावर टू ले लिया मैंने। अब डिवाइड में है तो क्या हो जाएंगी, ये माइनस हो जाएंगी, टू की पावर वन बचेगा, टू की पावर वन का मतलब टू बचा। ये सेम है बिल्कुल थर्ड वाला। फोर वाला, ए की पावर एम और उसकी भी पावर एन, सपोज दैट टू लिया, इसकी पावर थ्री और इसकी भी पावर टू हो गई, तो क्या करेंगे, बेस तो ऐसे रहेगा, पावर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। कितना हो गया, टू की पावर छः हो जाएगा। ठीक है नहीं, ये हो जाएगा। अब होता है बेस अलग अलग, मान लो टू की पावर थ्री इंटू थ्री की पावर थ्री, ये हो गया। तो इसमें क्या है, बेस अलग अलग है, पावर इक्वल है, तो बेस अलग अलग होते हैं, पावर इक्वल होती है, तो बेस की आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर एक ही रहती है, तो छः की पावर तीन हो जाएगा। ठीक। ए का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, एक जीरो तो इसकी वन, दो की जगह हम पाँच भी लिख सकते हैं, चार भी लिख सकते हैं, इसकी भी वन। आई होप कि अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा ये कि फॉर्मूला बेस क्या है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं चैप्टर पर, मतलब कि एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज को कैसे करेंगे, पहली एक्सरसाइज दे रखी है कि छः की पावर तीन, इसको करना है, वैल्यू फाइंड करनी है छः की पावर तीन की। तो अब छः की है तो इजी दे रखा है, मतलब कि एक क्वेश्चन छः की पावर तीन का मतलब हो गया छः को तीन बार लिखना है, छः को तीन बार लिखना है, ये नहीं है छः की तीन से गुणा कर दो, इस तरीके से नहीं करना है आपको, 18 नहीं करना है, ये गलत है, छः की तीन बार लिखना है। तो छः छिंग 36 और 36 की छः से करेंगे तो 216 आ जाएगा, इस प्रकार से करेंगे। ठीक है नहीं, कुछ जगह पावर दो होगी तो उसका मतलब होगा स्क्वायर, तो स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जैसे बी क्वेश्चन है 8 की पावर दो, तो 8 की पावर टू का मतलब है 8 का स्क्वायर, या फिर 8 की दो से गुणा नहीं करनी है, 8 गुणा 8 कितना हो गया, 64 हो गया, इस प्रकार से करना है। अब 10 की पावर 7 दे रखा है, 10 को कितनी बार लिखेंगे, 7 बार लिखेंगे और गुणा कर देंगे। अब जैसे ये दे रखा है डी वाला, -11 की पावर 3, इसका मतलब है कि 11 को तीन बार लिखना है। ठीक। अब 11 की 11 से गुणा करेंगे तो दो बार गुणा होती है तो प्लस हो जाता है, 11 11 121 गुणा -11। अब इस 11 की इससे करेंगे तो माइनस का साइन है, माइनस में आ जाएगा, इससे इसको करेंगे तो 1331 आंसर आएगा इसका। ठीक, ये आ जाएगा। ई वाला क्वेश्चन दे रखा है -5 की पावर 4, तो -5 को 4 बार लिखेंगे, -5 -5 -5 और -5। जब दो दो के जोड़े बनाते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 5 -5 इन दोनों की, फिर इसकी 25 बन जाए 125, और माइनस का आ गया, माइनस का 5, अब माइनस माइनस प्लस 125 बन जाए 625, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से करना है, कुछ नहीं करना, इसमें खुले हुए हैं ये, इनकी सीधी मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक, कुछ नहीं बताना, सिर्फ ऐसे ही बताना है। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है, इसको सेकंड क्वेश्चन देखो, फाइंड द बेस एंड एक्सपोनेंट पावर ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि इसमें बताना है कि एक्सपोनेंट कौन सा है और बेस कौन सा है, बस इसमें ये लिखना है।
तो जैसे सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है ना कि क्या सिर्फ बताना है, तो 15 का स्क्वायर, इसमें पावर क्या है, इसकी पावर लिख लो या फिर एक्सपोनेंट लिख लो। तो पावर कितनी है इसकी 2, और बेस कितना है इसका 15। बस इस प्रकार से बताना है वो, लिख देंगे। तो इसमें पावर कितनी हो जाएगी, ये पावर हो जाएगी एक्सपोनेंट और ये बेस हो जाएगा। इसमें पावर, ये बेस, ये पावर, ये बेस, ये पावर, ये बेस। ठीक, इस प्रकार से इसको कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल नेशनल नेशन। मतलब कि इसको एक्सपोनेंट में बदलना है, पूरा एक्सप्रेस करके दे रखा है, एक्सपेंशन दे रखा है, इसे एक्सपोनेंशियल में बदलना है, मतलब कि पावर में कन्वर्ट करना है। तो पावर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जब ये दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड का ए, 2 की गुणा 2 2 2 2 2 2 3 6 7 टाइम है, 7 टाइम लिख लिया, 1 2 3 4 5 6 7। इसको पावर में बदलते हैं। जब अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था फर्स्ट वाले में कि 2 की पावर 3 होगा तो 2 को कितनी बार लिखा, 3 बार। ऐसे ही ये कितनी बार है, 2 की पावर 7। ये इसका आंसर आ जाएगा। बी क्वेश्चन में माइनस कितनी बार है, 5 बार। ये हो गया, तो इसको क्या लिख देंगे, -4 की पावर 5। इस प्रकार से आपको सिर्फ पावर में करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक हो जाएगा, सब क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे। -3/4 की पावर, -3/7 की पावर 4 हो जाएगी। 4 ऑप्शन है, 4 हो जाएगी। अब इसमें फाइंड द वैल्यू कौन करवा रहा है, 4 क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू। तो इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। 4 का ए, 3/5 का स्क्वायर। तो कैसे करेंगे इसको, 3/5 का स्क्वायर को कैसे करेंगे कि 3 का स्क्वायर ये हो गया और 5 का स्क्वायर ये हो गया। 3 को 2 बार लिखेंगे, 3 गुणा 3। 5 को 2 बार लिखेंगे, 5 गुणा 5 कितना हो गया, 9/25। अगर आपको सीधा पता है तो सीधा भी कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 3 दिया 9/25, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, बी क्वेश्चन में -2/7 की पावर 4। अब कितनी बार लिखना है इसको, -2/7, -2/7, -2/7, -2/7। मल्टीप्लाई में ऊपर के ऊपर नीचे नीचे हो जाती है, तो क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब 7 की 4 बार करेंगे तो कितना आएगा, 7 की 4 बार करेंगे, 7 7 49। तो इसकी करेंगे तो 4 बार कितना आ जाएगा, 2401, इसका ये आ जाएगा। इस प्रकार से इनको कर लेंगे, बस कुछ नहीं करना है, वैल्यू फाइंड करनी है इनकी। राइट रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इनका रेसिप्रोकल करना है। 5 क्वेश्चन में रेसिप्रोकल पूछा है, तो ए ऑप्शन में दे रखा है -5/4। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, 1/-5 की पावर 4। कुछ नहीं आना, रेसिप्रोकल हो जाएगा ये। ठीक, बी ऑप्शन में दे रखा है 3/5 की पावर 3। तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि उल्टा करना, तो उल्टा हो जाएगा, 1/, में पहुंच जाएगा 3/5 की पावर 3। अब जब 3 बार होता है तो क्या लिखते हैं, 5/3 की पावर 3। जब ये 1 है, 1 2 3 वैल्यू में होते हैं तो ये वाला वैल्यू ऊपर पहुंच जाती है, 5/3 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से हो जाएंगे सब क्वेश्चन, करके देखना। जैसे सी वाला दे रखा है 1/11
की पावर 4, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/1/11 की पावर 4। अब ये तीन बार हो गया, तो 3 बार हो गया तो 11 ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा। नीचे 1 होता है तो कोई वैल्यू होती नहीं है, 11 की पावर 4 हो जाएगा, ये 1 लगा भी सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से हो जाएंगे ये सब क्वेश्चन हो जाएंगे। 2 क्वेश्चन बचे हैं, देख लीजिए आप, करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 5-6 क्वेश्चन है, evaluate and find reciprocal of the following, each of the following। मतलब इसको फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच द फॉलोइंग, इसको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। तो देखते हैं 6 क्वेश्चन में देखा है एवेल्यूएट एंड फाइंड द रेसिप्रोकल, 2 आंसर निकालने हैं इसके, कुछ नहीं करना, रेसिप्रोकल बताना है और इसको फाइंड करना है। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है 1/-5 की पावर 3। ठीक, इसकी वैल्यू निकालेंगे पहले। 1/3 का 5 का मतलब हो गया, इसको 3 टाइम लिखना है, ये लिखना है नहीं तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25 और 125, तो माइनस का 125 हो जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल पूछा है इसमें, तो रेसिप्रोकल क्या होता है कि 1/5 की पावर 3। ठीक, अब मैंने बताया था कि नीचे से जैसे कि 1/a दे रखा है, a की पावर 2 दे रखी है, अगर ये ऊपर जाएगा तो 1/a की पावर -2 हो जाएगा। ठीक, ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, मैंने सेकंड क्वेश्चन में बताया है, 3 वाले फॉर्मूले में। तो अब ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/5 की पावर -3 हो जाएगा। ठीक, पलट भी सकता है और हमने पलटा नहीं है, सिर्फ इसको बताया है रेसिप्रोकल इस तरीके से होगा। बी ऑप्शन है 3/8, ये वाला बी ऑप्शन है 3/8 की पावर 4, 3/8 की पावर 4। ठीक, तो इसको फाइंड करेंगे 3/8 मल्टीप्लाई 3/8, 3/8 और 3/8 सोल्व कर लेंगे। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 8 8 जा 64 और 8 मल्टीप्लाई 8। ठीक, इसको सोल्व करेंगे 81, 8 किससे करेंगे 32 और 3 8 6 48 और 3 51 मल्टीप्लाई 8, तो 81/, चलिए 1 8 9 4096 ये आ गया। और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका 1/3/8 की पावर 4, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो 3/8 की पावर -4 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि समझ में आया होगा। समझ में आया है तो ये 2 क्वेश्चन बचे हैं नीचे, देख लीजिए इन्हें, 8 की पावर 4 और 4/11 की पावर 2, इन दोनों के आंसर आपको करने हैं। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन एक्सपेंशन नेशनल फर्दर एक्सप्रेस देम द एज पावर ऑफ प्राइम फैक्टर। इसको पावर ऑफ प्राइम फैक्टर में हमको इसको कन्वर्ट करना है, तो देखते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको। तो आपको दिखाई दे रहा है कि एक्सप्रेस ये नंबर दे रखा है, इसको हमें पावर में कन्वर्ट करना है, मतलब कि एक्सपोनेंट में बताना है। तो एक्सपोनेंट में कैसे बताएंगे, तो जैसे ये पहला क्वेश्चन दे रखा है 625/14 641, 2 तार लेंगे 625/14 600 कितना रखा है 14 641। अब इसको पावर में कैसे भेजें, तो सपोज दैट हमें इतना पता होगा जितने की पावर ये आएगी, इसकी पावर जितने की आएगी एक्सप्लेनेशन में उतना ही ये बैठने चाहिए। तो 625 को हम कैसे लिख सकते हैं, मतलब कि 625 को लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 × 5 का मतलब 5 25 25 पंजे 125 पंजे 625, मतलब कि क्या आ रहा है, ये 5 की पावर 4 आ रहा है। तो ऐसे ही अगर हम इसको करेंगे, अगर मान लो मैं 11 है तो 11 तो किस में आ सकता है, सिर्फ 13 3 3 9 29, 11 के टेबल में भी लास्ट में बनाएगा, तो मैं 11 टाइम लिख सकता हूँ।
ये कर सकता हूँ इसको, तो 5 की पावर 11 की पावर 4 आ जाएगा ये। ठीक, अब इसका फैक्टराइजेशन मेथड कैसे कर देंगे, तो 5/11 की पावर 2 मल्टीप्लाई, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इस तरीके से लिखना है, बस हमें ये फाइंड करना है, या फैक्टर करके पता करेंगे, फैक्टर करके ही पता कर लेंगे। जैसे कि फैक्टर करते हैं नहीं, जैसे 14,641 इसका फैक्टर है। अभी किससे कटेगा नंबर, ये देखो 2 से तो कट नहीं रहा, 3 से, 3 4 12, 2 बचा 23, 8 24, 2 बचा 3 8 24, 1 बच गया। किसी नंबर से नहीं कटेगा, 11 से कटेगा। 11 बन जा 11, 3 बचा, 11 3 36, 3 बचा 34 हो गया, और तो 11 3 36, कितना बचा यहाँ, 34, वन टाइम 34 है ना, 1 बचा ना, 34 हो गया, 1 बचा, 11 हो गया, 11। अब 11 से काटेंगे, 11 1 जा 11, 2 बचा 23, 11 2 जा 22, 1 बचा, 11 1 जा 11, 11 से काटेंगे तो 11 टाइम, तो कितना आया, ये इसके फैक्टर होगा। इस प्रकार से करके देखेंगे हम इसको। 625 को भी करके देख लेंगे, 5 से कटेगा, लास्ट में 5 है, तो यही आएगा, यही आया, यही आया। तो कितनी बार आया, 4 बार, 4 बार लिख दिया, ये 4 बार आया, 4 बार लिख दिया। इस प्रकार से करेंगे इसको, ठीक है, नहीं करके देखेंगे। अब ऐसे 216 दे रखा है, बी ऑप्शन है, माइनस का 216 अपॉन 15,625। अब इसको कैसे करेंगे, 216 के फैक्टर करेंगे पहले, साइड से अपने 2 से कट जाएगा, ये आएगा, 2 से कटेगा, अब 3 से कट जाएगा, ठीक है, 3 से कट गया, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, तो दो दो के फैक्टर बनना है इसमें, एक ये और एक ये, ठीक है। तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो 6 कितनी बार आया, 3 बार आएगा, आएगा नहीं आएगा, तो अब ये आ गया। अब इसको क्या कर लेंगे, अब इसका फैक्टर कर लेंगे, 15,625 का, इसका कितना आएगा, 5 से, 5 से 15, 5 25, 5 से करेंगे 5 30, 5 2 10, 5 25, 5 से करेंगे 5 2 25, 5 से गया 25, 5 और फिर 1, कितना आया, 6 आया, ये भी आया, नहीं आया, 5 6 बार आया है, तो कितनी बार लिख देंगे इसको, दो दो के जोड़ बनाएंगे, 25 25 25, तो 25 25 और 25, 3 ऊपर है 3 नीचे, तो 6/25 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इस प्रकार से लिखेंगे आप, ठीक है नहीं। अब 3 है, माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन भी आएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे समझ में नहीं, इस प्रकार से करेंगे। ये क्वेश्चन आप कमेंट में आंसर देंगे इसका। इसको सिंप्लीफाई करना है 8 क्वेश्चन को, कुछ नहीं करना है कि -1 की पावर 7। अब -1 की पावर 7 का मतलब होगा कि माइनस का 1 आएगा। माइनस का 1 कैसा आया, 1 की पावर -1 की पावर अगर एविन है, एविन नंबर है, तो 1 आएगा। -1 की पावर अगर ऑड है तो -1 आएगा, ठीक है नहीं, ये आता है। तो ऑड है तो -1 आया। बी क्वेश्चन है, -1 की पावर 10 इवन है तो 1 आएगा। सी ऑप्शन,
-2 की पावर 2 और -3 की पावर 3, -2 की पावर 2 और -3 की पावर 3, ये दे रखा है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 की पावर 2 इवन पावर है, तो इवन पावर है तो कितना होगा 4, मतलब कि इसको यहाँ से लिख सकते हैं ना, -2 मल्टीप्लाई -2 और -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3, तो इन दोनों को तो प्लस का साइन हो जाएगा 4, इन दोनों की करेंगे तो 9 -3 हो जाएगा, 4 9 जा 36 मल्टीप्लाई -3, तो माइनस का साइन आएगा, 3 9 3 6 18, 108 इसका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक, आई होप कि ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। 4.1 एक्सरसाइज मैंने करा दी है, अच्छे से आपको समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। ऐसी क्वेश्चन देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।